जय हिंद संगवारी हो। आज हमन का देखने वाला है, आज हमन पढ़ने वाला है ना सरभपुरी वंश के संदर्भ में। काखर बारे में पढ़बो? सरभपुरी वंश। सबसे पहले तो बोलो का वंश, कौन सा वंश? सरभपुरी वंश। एकर से पहले मैं तुम्हें का बता रहे हूँ, तो एकर से पहले हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश, मतलब छत्तीसगढ़ के यहाँ के लोकल आदमी जिन छत्तीसगढ़ के आदमी रहे और राजा बन के अपन शासन स्थापित करे, ऐसे राजवंश के बारे में बता रहे हूँ। तो सबसे पहली बात करें काकर बारे में? राजर्षि तुल्य कुल वंश। तो प्रश्न पूछते छत्तीसगढ़ के सबसे प्रथम या पहली स्थानीय राजवंश कौन सा? सरभपुरी वंश। ओखर बाद बता रहे हो पर्वत द्वारक वंश, देवभोग गरियाबंद। ओखर बाद बता रहे हो मैकल के सोम वंश। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब हमन बिकट बनवाने इंपॉर्टेंट वंश पढ़ने वाला जहां से पेपर में भर भर के कोरी खैता और प्रश्न पूछते का सरभपुरी वंश। बनी नहीं बनी? अभी जो लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन के जो पेपर हो रही है वहाँ यह प्रश्न पूछे रही, का पूछे रही से कि सरभपुरी वंश के जो शासक थे वो कौन सा धर्म का अनुसरण करते थे, कौन सा धर्म का पालन करते थे? तो कौन सा धर्म का पालन करते हैं? वैष्णव धर्म। अभी बताऊं मैं। तो भैया यहाँ से कई ठो बिकट सारा प्रश्न पूछते, शासक मतलब पूछते कि भैया सरभपुरी वंश का निम्न में से कौन सा सरभपुरी वंश का शासक है? तो इस सब के बारे में हम क्या करबो? आज चर्चा करबो। तो बिना विलंब के हम शुरू करथन का सरभपुरी वंश। कौन सा वंश संगवारी? सरभपुरी वंश। तो काकर संदर्भ में चर्चा करबो हमन सरभपुरी वंश के बारे में। ठीक बात है। बनी नहीं बनी? कौन सा वंश संगवारी? सरभपुरी वंश। अब सरभपुरी वंश के बारे में का हमला ध्यान में रखना है? तो सबसे पहली तो संस्थापक याद रखना है। क्या याद रखना है? संस्थापक। कि भैया सरभपुरी वंश के स्थापना कौन कर रही से? तो सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन है? सरभराज। क्या याद रखना है? सरभराज। तो पहली प्रश्न तो ही पूछते का सरभपुरी वंश के स्थापना कौन करे रही? सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन है? तो का बताना है भैया? सरभराज का है, सरभपुरी वंश के संस्थापक है। ठीक बात है गुरुजी। सरभराज और सरभपुरी वंश के का है भैया? संस्थापक है। ठीक बात है। यार राजधानी काला बना रही से, ठीक है, संस्थापक है। ठीक है। ओकर बाद राजधानी काला बना रही से, तो सरभराज है, सरभपुर ला राजधानी बना रही। ठीक है। एक से पहले एक चीज याद रखना है कि मन कब शासन करिस, यह तो इंपॉर्टेंट है ना भाई, महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो एक चीज ध्यान में रखना है का शासन अवधि। काबर एला प्रश्न पूछते शासन काल या शासन अवधि, है कि नहीं? तो ए मन ना सब जो मैं पहले पढ़ाया हूं, जैसे राजर्षि तुल्य कुल वंश, पर्वत द्वारक वंश, मैकल के सोम वंश, अब सरभपुरी वंश, ये सब के सब एक ही समय में एक टाइम में छत्तीसगढ़ में शासन करत रही से। मतलब एमन कब से कब तक शासन करत रही से? तो इमन 5वीं 6वीं और शताब्दी, है कि नहीं? 5वीं 6वीं और शताब्दी के मध्य शासन करीस। तो ये बात ला सूरत रखना है कि 5वीं 6वीं शताब्दी के मध्य शासन करीस कौन? सरभपुरी वंश के मन। बनी नहीं बनी भैया इखर शासन काल। ओखर बाद याद रखना है कि जो सरभराज रहीस ना, सरभराज यह काला राजधानी बना रही भैया। तो राजधानी ऐसे राजधानी याद रखना। तो इधर राजधानी एक ठो नहीं है भैया। अच्छा तो के ठने गुरुजी? एक ठो नहीं है। तो इखर राजधानी 3-4 ठो है। ये बात लगा करना है। तो मैं कहूँ सोच बात सुरता रखना है काला कि भैया इखर राजधानी जो है 3-4 ठो है। ठीक है। जैसे का राजधानी है? तो पहली याद रखना का सरभपुर। काला याद रखना संगवारी। ये जो सरभपुर है ना, ये सरभपुर आज के जो सारंगगढ़ और संबलपुर, सारंगगढ़ मतलब रायगढ़ के जस्ट नीचे में सारंगगढ़ बना था, नहीं बना था, इमेजिन करो। ठीक है। तो सारंगगढ़ है कि नहीं? और संबलपुर, उड़ीसा जो संबलपुर वाला इलाका है, वही इलाका ला का है उस समय पहली सरभपुर का है। ठीक है। तो कौन कौन सा? तो मैं कहूँ सारंगगढ़ वाला क्षेत्र। अरे जी, है कि नहीं? सारंगगढ़। ठीक है। तो सारंगगढ़ और कौन सा? संबलपुर। तो इतिहासकार मन के, विद्वान मन के तुहर जैसे से मानना है कि सरभपुर जो है ना कहीं सारंगगढ़ या संबलपुर वाले क्षेत्र रही सोई कब? सरभपुरी काल में। तो एला अपन राजधानी कौन बना रही है? सरभपुर ला या सरभपुरी ला। तो ध्यान में रखना है सरभपुर ला राजधानी बना रही कौन? सरभराज। तो इधर पहली राजधानी सरभराज, सरभपुर। ये बात ध्यान में रही नहीं रही, बनी नहीं बनी संगवारी हो सरभपुर। एक अलावा प्रसन्नपुर इधर राजधानी बनी कौन सा? ये जो प्रसन्नपुर है ये आज कहाँ है? तो आज एला मल्हार की था। तुमन का की था संगवारी हो? मल्हार की था। मैं नहीं कहा भैया, तो ही मन कही था मल्हार, मैं प्रसन्नपुर कहता हूँ, है कि नहीं? तो प्रसन्नपुर दूसरा राजधानी बनीस, एला आज के मल्हार के थे। एला राजधानी कौन बना रही से? तो प्रसन्न मात्र बना रही। कौन बना रही संगवारी? तो बोले प्रसन्न मात्र।
है कि नहीं, सबसे प्रतापी सबसे शक्तिशाली शासक सरभपुरी वंश के कौन रही से, प्रसन्न मात्रा। अभी जो प्रसन्न मात्रा है, ये प्रसन्न मात्रा पर नाम से एक तो सर बसा दे रही से प्रसन्नपुर, जो आज के मल्हार है ओला पर राजधानी बनाई। तो दूसरा राजधानी बताओ याद रही कि नहीं रही। एक अलावा याद रखने का श्रीपुर, कौन सा संगवारी, तो मैं कहूँ श्रीपुर। अच्छा ये श्रीपुर कहाँ है, तो आज का लेला का की धन संगवारी सिरपुर के थे, का के थे सिरपुर। तो श्रीपुर या सिरपुर ला घलो राजधानी बना रही कौन, तो प्रवरसेन प्रथम, प्रवर सेन और प्रथम, ठीक बात है। तो ये बात याद रखना है। बताओ रही कि नहीं रही। तो राजधानी से कई बार प्रश्न पूछे हैं और कई बार प्रश्न पूछते और आगे भी पूछी, तो क्या करना है भैया, तो सोच भाई याद रखने का। तो मैं कहूँ सबसे पहले सरभपुरी वंश, सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन है, सरभराज। इला एकदम अच्छा से एच में डाउनलोड कर रहे हैं, आइज मेरे क्लास में पूरा एकदम रटा जाना चाहिए। मैं एक बार 2 बार 3 बार 10 बार रिपीट एक स्थिति कर करके बताता घोर घोर के कि तुम्हें लाइच में याद हो जाए। अब अगर याद नहीं हुई तो कोई मतलब नहीं हुई, ठीक है। तो एक स्थिति में डाउनलोड करो, अभी याद करो। का सरभपुरी वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन, सरभराज। कौन भैया, सरभराज, ठीक बात है। इकर शासनकाल कब से कब तक रही से, 5वीं 6वीं शताब्दी। इकर शासनकाल 5वीं 6वीं शताब्दी, बनी नहीं बनी संगवारी हो। इकर राजधानी कही कि भैया राजधानी कारिस, तो एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो राजधानी सरभपुर बनी है ना, सारंगगढ़ और संबलपुर के क्षेत्र है। इला राजधानी जो सरभपुर है, राजधानी कौन बना रही से, सरभराज बना रही। कौन बना रही संगवारी हो, सरभराज। तो ये जो सरभराज है ये हर अपर राजधानी काला बनाईस, सरभपुर ला बनाईस। ओकर बाद ए सरभपुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक शक्तिशाली शासक हो कौन, प्रसन्न मात्र। ये प्रसन्न मात्रा अपन नाम से प्रसन्नपुर शहर बसाईस, जो आज के मल्हार है ओला पर राजधानी बनाईस। ओकर बाद श्रीपुर, उस समय श्रीपुर का है, अब किथन श्रीपुर ओला प्रवर्सन प्रथम अपर राजधानी बनाईस। तो कुल मिलाकर के 3 ठो राजधानी कार्य से सरभपुरी वंश के राजधानी 3 ठो राजधानी। अब राजधानी कौन सी राजधानी कौन बनाईस, यही बात लगा करना है। तो मैं क्या सुरता रखना है, बताओ सुरता रही कि नहीं भैया। तो राजधानी सुरता रखना है, ठीक बात है गुरुजी, राजधानी सुरता रखना है। आओ का सुरता रखना है, जेन हमला पेपर में पूछते, तो आओ सुरता रखना है। इखर एक ठो आओ अन्य नाम है काखर, तो सरभपुरी वंश, या तो सरभपुरी वंश कही या तो सरभपुरी वंश का एक ठो आओ अन्य नाम है। एला के थे अमरार्य कुल, का के थे संगवारी हो, अमरार्य कुल, या तो फिर एला अमरज कुल, अमरार्य कुल या अमरजकुल घलो के थे। अच्छा जी, एक हर जानकारी कहाँ से मिले है, तो अही सरभपुरी वंश के एक जन शासक रही से व्याघ्रराज, है कि नहीं। तो सरभपुरी वंश के एक जन शासक रही से व्याघ्रराज। एक हर मल्हार ताम्रपत्र से, कहाँ, तो मैं कहूँ मल्हार ताम्रपत्र से ये बात की जानकारी मिलते कि सरभपुरी वंश ला और अमरार्य कुल घलो का है। अपन आप ला अमरार्य कुल के शासक बताए कौन है, व्याघ्रराज है कि नहीं। अब व्याघ्रराज कौन से वंश के रही से, सरभपुरी वंश के। तो ये बात से कहा समझ में आई, ये बात स्पष्ट होते, चीज से ये बात स्पष्ट होते कि भैया ये जो सरभपुरी वंश रही से यही मल्ला अमरार्य कुल या अमरज कुल घलो कहे जाए। ए बिकट इंपॉर्टेंट, इनमें लिखो जी इंपॉर्टेंट वंश काबर, इखर से कई ठो एग्जाम में प्रश्न पूछे। तो इंपॉर्टेंट वंश से भैया है कि नहीं, मजाक में नहीं लेने हैं, इला याद करना है अच्छे से। कैसे याद करना है मैं बताता हूँ, वो बात बार बार अच्छे से सुनना है और याद करना है, ठीक है। तो अन्य नाम का है इखर अमरार्य कुल या अमरज कुल। बताओ ये बात बनी नहीं बनी, समझ आई इसके नहीं आई भैया। इखर अन्य नाम का है तो अमरार्य कुल या अमरज कुल ऐसे कहूँ, है कि नहीं। अच्छा जी, अब का ध्यान में रखना है, अब का चीज पूछते गुरुजी इखर, तो अन्य नाम के अलावा तो इखर का पूछते थे, राज चिन्ह। ये राज चिन्ह कई बार पेपर में पूछे, भारी इंपॉर्टेंट। मतलब इधर कोई भी ताम्रपत्र है, अभिलेख है, सब चीज ना एक और ऊपर में ऐसे इधर जो राज चिन्ह रही से वो बने रहे। तो इधर राज चिन्ह कारिस भैया, तो गज लक्ष्मी, गज और लक्ष्मी, गज लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी माता का फोटो और उखर अगल बगल में 2 ठो हाथी खड़े रहे, है कि नहीं। तो ओला कहे का गज लक्ष्मी। तो ये बात सुरता रखने का कि इखर राज चिन्ह का है भैया गज लक्ष्मी। बताओ सुरता नहीं रही कि नहीं रही भैया, गज लक्ष्मी हम। एक अलावा इवन कौन से धर्म के पालन करे, अनुयायी रही से अनुसरण करे, तो धर्म में याद रखना है का वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। जब एमे लक्ष्मी आ गए, माता लक्ष्मी, तो ओखर बाद कौन है, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु से याद रख लेना का वैष्णव धर्म। तो कौन से धर्म के पालन करे भैया, वैष्णव धर्म के पालन करे, ठीक है। ओखर बाद इमन कौन सा चीज या कौन सा उपाधि रखा है कि नहीं, तो उपाधि भी रखा है मन। तो कौन सा उपाधि रखा है, तो वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म वाले मन कौन सा उपाधि रखते, परम भागवत। कौन सा उपाधि, परम और भागवत। तो परम भागवत के उपाधि धारण करे कौन मन, तो मैं कहूँ सरभपुरी वंश के मन। कौन से उपाधि धरे, कौन से उपाधि रखा है, परम भागवत के उपाधि रखत रहीस भैया। तो ये होगी इसका हमार सरभपुरी वंश। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, बनी नहीं बनी संग वाली हो, कौन सा
सरभपुरी वंश। ठीक बात है। तो सरभपुरी वंश के बारे में का चीज बताएं जिला अच्छे से याद रखना है, सोच में याद रखना है। एकदम सिंपल सी बात है। बात करते हैं हम काकर सरभपुरी वंश के, बार बार घोर घोर के बताता हूं, याद रखना है। सरभपुरी वंश के संस्थापक सरभराज, शासनकाल 5वीं 6वीं शताब्दी। कब? ध्यान रखना 5वीं 6वीं शताब्दी। इधर राजधानी 3 ठो रही से, सरभपुर, प्रसन्नपुर और श्रीपुर, मतलब सिरपुर। ठीक बात है। मतलब अब का कहे जाए अन्य नामकारी से अमरारे कुल या अमरज कुल कहे जाए। व्याघ्रराज के मल्हार ताम्रपत्र से अब बात की जानकारी मिलती बनी नहीं बनी। राज चिन्हकारी से गजलक्ष्मी, भारी इंपॉर्टेंट कई बार पेपर पूछे। राज चिन्ह कौन सा? गजलक्ष्मी। कौन सा संगवारी? गजलक्ष्मी। कौन से धर्म के अनुयायी करे? अनुयायी ऋषिमन पालन करे तो वैष्णव धर्म के पालन करे। बनी नहीं बनी। उपाधि कौन सा रखा? ऋषि परम भागवत की उपाधि रखे। कौन सी उपाधि रखे संगवारी? परम और भागवत। तो परम भागवत की मन उपाधि धारण करे। कौन मन? तो सरभपुरी वंश के जो शासक रही से वो मन परम भागवत के उपाधि धारण करत रहीस। ये बात बनी नहीं बनी? समझ आई कि नहीं आई? है कि नहीं? अब का इंपॉर्टेंट है जिनला पूछते है कि नहीं? तो इखर एक ठोकान ऐतिहासिक जानकारी मिले काखर बारे में, सरभपुरी वंश के बारे में। अच्छा जी, का ऐतिहासिक जानकारी मिले? तो मैं जब तुम मतलब गुप्त वंश बताते रहे तो गुप्त वंश में एक जन शासक रही का भानुगुप्त। कौन रही भैया? भानुगुप्त। अब ये जो भानुगुप्त रही ना गुप्त वंश के शासक, एक हर एरण अभिलेख में ए वंश की जानकारी मिलती का एरण अभिलेख। अब ये जो एरण अभिलेख है यार कब के भैया? तो मैं बता रहे हैं एरण अभिलेख 510 ईस्वी का अभिलेख है। तो एरण अभिलेख 510 ईस्वी का अभिलेख है। काखर है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में काखर जानकारी मिलते तो सरभपुरी वंश के संस्थापक, सरभपुरी वंश के शासक कौन? सरभराज के उल्लेख मिलते। काखर तो मैं कहूँ सरभराज के बारे में जानकारी मिलते, सरभराज के उल्लेख मिलते है कि नहीं? बनी नहीं बनी? भानुगुप्त के एरण अभिलेख जी, ये जो भानुगुप्त के एरण अभिलेख ना एवं पूरे भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा के उल्लेख कहाँ मिलिस, सती प्रथा की जानकारी कहाँ मिलिस? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिले रही। 510 ईस्वी का अभिलेख है, एवं पहली बार सती प्रथा के उल्लेख मिल रही। ठीक। एक अलावा अब का जानकारी मिलते तो एक अलावा सरभपुरी वंश के संस्थापक सरभराज के उल्लेख, सरभराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिलते? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया? और बाद का चीज याद रखना है, का चीज ध्यान में रखना है ए वंश से संबंधित। तो ए वंश के मन ना पहली सामंत के काम करे कहाँ? तो मैं कहूँ सरभपुरी वंश के मन है कि नहीं? तो सरभपुरी वंश के जो शासक रही से एमन पहली वाकटक वंश कहाँ भैया? तो मैं कहूँ वाकटक वंश के यहाँ सामंत के काम करे। काखर यहाँ वाकटक वंश के यहाँ का करे मन? सरभपुरी वंश के मन सामंत रही, सामंत है कि नहीं? छोटे मोटे क्षेत्र दे दे इमल्ला वही में का करे मन है तो शासन करे। बनी नहीं बनी भैया? तो पूछते कि सरभपुरी वंश के मन पहले काखर यहाँ सामंत के काम करे, सामंत रही से तो वाकटक वंश के और शासन मन के वाकटक वंश के जो शासक रही से उखर अधीन इमन सामंत के रूप में काम करत रही। कौन मन है? सरभपुरी वंश के मन। तो शासक कैसे बनिस? तो जब वाकटक वंश धीरे धीरे कमजोर होइस तो देखिस अरे वाकटक वंश तो धीरे धीरे कमजोर होते तो सरभपुरी वंश का करे? सरभपुरी वंश के संस्थापक सरभराज बुद्धि लगे इसका अरे भैया मन तो धीरे धीरे कमजोर होते, क्या करते हैं? तो अपना खुद का एक स्वतंत्र और सत्ता स्थापित कर लेते हैं। ऐसे कही के सरभपुरी वंश के संस्थापक सरभराज है ये वाकटक वंश के सामंत रही से तो अपन खुद के का करिस भैया? फिर सरभपुर में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करिस। ठीक है, तो बात ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो सरभपुरी वंश के मन काकर यहाँ सामंत के काम करे तो वाकटक वंश के यहाँ सामंत के काम करत रही से। ये बात बनिस कि नहीं बनिस? समझ में आइस कि नहीं है? ठीक है, बनी नहीं बनी? अब एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। देखो हम बात करते हैं काखर सरभपुरी वंश के बारे में। काखर संगवारी सरभपुरी वंश। अब सरभपुरी वंश के संस्थापक सरभराज से राज रही से 5वीं 6वीं शताब्दी में अभिमन शासन करत रही से। ठीक है, इकर राजधानी कार्य से अन्य नाम कार्य से राज चिन्ह धर्म उपाधि ये सब ला पेपर में पूछते तेकर सती इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी? अब का करथन? तो अब चर्चा करथन का इकर प्रमुख शासक भाई सरभपुरी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन रही से है कि नहीं? तो सबसे पहले का बताया मैं प्रमुख शासक में सबसे पहले याद रख लेना है काला सरभराज। काले याद रखने भैया। तो सरभराज काबर के सरभराज तो संस्थापक रही से तो पहली शासक कौन ए वंश के? ऐसे कही तो का बताना है? सरभराज। एक आर भैया संस्थापक रीस का बोले हाँ गुरुजी अभी तो बताया संस्थापक रीस कौन है? सरभराज है कि नहीं? अब सरभराज के बाद कौन शासक बनीस? तो याद रखना बिगट इंपॉर्टेंट मनवाड़ा इंपॉर्टेंट का तो मैं कहूँ सरभराज। अब सरभराज के बाद सरभराज के टूरा ओखर लइका कौन? नरेंद्र वो शासक बनीस। तो नरेंद्र और कई जगह ला नरेंद्र सेन ऐसे घलो की थे है कि नहीं? तो नरेंद्र सेन शासक बनी भैया सरभराज के बाद। एक कोने नरेंद्र सेन है सरभराज के ओखर लइका है ओखर बेटा है, ये बात सूरता रखना है। ठीक है, अब सरभराज होगी। सरभराज के बाद फिर कौन शासक बनी भैया? ऐसे कही तो सरभराज के बाद एक लइका कौन? तो मैं बताऊं प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र मतलब
एक का होइस तो शासक बनिस, है कि नहीं, प्रसन्न मात्र। विकट प्रतापी शासक रहिस कौन, प्रसन्न मात्र। ये मात्र बात में, छोटे छोटे बात में का हो जात रहिस, प्रसन्न हो जात रहिस, तेखर से नाम है का प्रसन्न मात्र। बनी नहीं बनी संगवारी हो, प्रसन्न मात्र शासक बनिस। अब प्रसन्न मात्र के बाद कौन शासक बनिस भैया, ऐसे कही तो का बताना है, तो प्रसन्न मात्र के बाद प्रसन्न मात्र के ओखर लइका शासक बनिस। ठीक बात है गुरुजी, प्रसन्न मात्र के लइका शासक बनिस, तो प्रसन्न मात्र के लइका ओखर कौन रहिस, ओखर बेटा कौन रहिस, तो ओखर बेटा रहिस जयराज। जयराज। अब जयराज जो है ना, एक कई ठो नाम के उल्लेख मिलते हैं हमला, है कि नहीं। एक ठो नाम नहीं रही भैया जयराज के, जयराज को कई ठो नाम रही, जैसे जयराज तो कहे एक अलावा अब का देला, तो जयराज ला दुर्गराज घलो कहे, का कहे दुर्गराज, या तो फिर अब का कहे दुर्गराज के अलावा मन मात्र, है कि नहीं, तो दुर्गराज, मन मात्र, जयराज, ये सब एक एक जनादमी नाम है। ठीक है काका, तो प्रसन्न मात्र के टूरक नाम रही। ठीक है भैया, तो प्रसन्न मात्र के बाद ओखर लइका जयराज जो है अब का बनिस, तो शासक बनिस, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया, तो जयराज शासक बनिस। अब जयराज के बाद कौन शासक बनिस भैया, तो मैं बताता हूँ भिच्चन, का जयराज, है कि नहीं। जयराज दिखत ना, जयराज के 3 ठो लइका, के ठो लइका संगवारी हो, 3 ठो लइका, 3 जन एखर लइका, है कि नहीं, याद रखना है। अब ये जो जयराज है एक 3 जन लइका रही से, कौन 3 जन लइका रही से, तो पहले नाम रही से सुदेवराज, का नाम रही से खैर सुदेवराज। एक बड़े बेटा का नाम रही इसका सुदेवराज, ठीक बात है, सुदेवराज याद रखना है। एक दूसरैया लइका का नाम रही इसका प्रवर, का भैया, तो एक दूसरा लइका का नाम रही इसका तो प्रवरसेन, नहीं प्रवरसेन नहीं जी, प्रवरराज, है कि नहीं, तो ये होगी प्रवर राज, ऐसे, है कि नहीं, तो प्रवर राज। और पहली है तो प्रथम हम जानबूझ के लगा देते हैं, है कि नहीं, तो प्रवर राज प्रथम, बनी नहीं बनी संगवारी हो, प्रवर राज प्रथम, ठीक बात है। तो दूसरा लइका प्रवर राज प्रथम। अब एक तीसरा लइका का नाम रही इसका व्याघ्र राज, बताया ना, व्याघ्र राज मल्हार ताम्रपत्र व्याघ्र राज के मिले, वही से मतलब जानकारी मिलते कि भैया ये मतलब अमरार कुल या अमरज कुल घलो का है। ठीक है, तो ये 3 जन लइका काखर है भैया, तो 3 जन लइका रही काखर जयराज के। ठीक है, और इमा एक बड़े लइका रही कौन, सुदेवराज, तो सुदेवराज का बनिस भैया शासक बनिस आगे चल करके। ठीक है, सुदेवराज शासक बनिस। अब सुदेवराज के बाद ओखर बाद कौन शासक बनिस, ऐसे कही तो बताना है, सुदेवराज के बाद शासक बनिस कौन, सुदेवराज के एक जन लइका, ओखर नाम रही प्रवरराज द्वितीय। सुदेवराज के लइका का नाम रही भैया, तो सुदेवराज के बाद शासक बनिस कौन, प्रवरराज द्वितीय, प्रवरराज द्वितीय, ठीक बात है। तो प्रवरराज द्वितीय जो है शासक बनिस, और प्रवरराज द्वितीय जो है सरभपुरी वंश के अंतिम शासक रही से, कारिस भैया अंतिम शासक। तो पूछी सरभपुरी वंश के अंतिम शासक कौन, तो का बता देना है, तो सरभपुरी वंश के अंतिम शासक कौन है भैया, प्रवरराज द्वितीय। ये प्रवरराज द्वितीय ला पांडुवंश सोमवंशी, वो वंश सोमवंश से बाद में पांडुवंश कहलाइस, वही में एक जन शासक रही इसका इंद्रबल, वो इंद्रबल ने मार दी, निपटा दी, और सिरपुर में पांडुवंश की स्थापना करते। ठीक है, तो आगे देखो अभी क्या करना है, तो अभी ये राजा मन के नाम ला ध्यान में रखना है, याद रखना है। कैसे याद रखना है, तो पांडुवंश के पहली शासक संस्थापक कौन रही भैया, सरभराज रही से, बताओ सुरत रही नहीं रही संगवारी हो, पहली शासक सरभराज, एक संस्थापक रही से, सरभराज के बाद शासक बनिस ओखर लइका नरेंद्र सेन के बाद ओखर लइका प्रसन्न मात्र शासक बनिस, ओखर बाद ओखर बेटा ओखर लइका कौन, जयराज या दुर्गराज या मनमात्र ए शासक बनिस। एकर बाद एकर 3 लइका सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज शासक बनिस। सुदेवराज एला ना महासुदेवराज घला का है, काला सुदेवराज ला। ओखर बाद सुदेवराज के बाद ओखर लइका प्रवरराज द्वितीय शासक बनिस, जेला इंद्रबल निपटा देते, मार देते, और एकर जगह में सिरपुर में पांडुवंश के स्थापना करते। तो ये इसका प्रमुख शासक, बताओ बनी नहीं बनी भैया, सरभपुरी वंश के और प्रमुख शासक। तो सरभपुरी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन रही इसमें बता दें, है कि नहीं। अब एक एक जन के बारे में क्या करता है, हम डिटेल से चर्चा करता है कि भैया प्रथम शासक, द्वितीय शासक, तृतीय शासक, अब इस बारे में का हमला फैक्ट या जानकारी मिले जिला पेपर में पूछते, ठीक बात है। तो अब क्या करता है, तो मैं एक एक जन शासक के बारे में बढ़िया से विस्तार से पढ़ता, ठीक बात है। तो सबसे पहले काखर बारे में देखता सरभराज के बारे में। सबसे पहली सरभराज, है कि नहीं, तो सरभराज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में पूछते, ठीक बात है। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि सरभराज है ना संस्थापक रही, कौन से वंश के संस्थापक रही से, तो मैं कहे सरभपुरी वंश के, है कि नहीं, सरभपुरी वंश के। और संस्थापक रही कौन है भैया, तो सरभपुरी वंश के संस्थापक रही से सरभराज है। ये बात समझ में आई, कई बार हो गए तुम मतलब बतावत, है कि नहीं, समझ आना चाहिए जी, ठीक है। ओखर बाद ये राजधानी काला बना रही, जल्दी बताओ, है कि नहीं, तो भैया ये हर राजधानी बना रही काला सरभपुर,
है कि नहीं। तो सरबपुला राजधानी कौन बना रही है, तो सरबपुला राजधानी बना रही कौन है, सरबराज है कि नहीं। तो सरबराज है और सरबपुला राजधानी बना रही, ठीक है भैया। एखरे नाम से ना, एखर नाम भैया देखो देखो एकदम सिंपल सी बात है का, तो एखर नाम है का सरबराज, और सरबराज के बाद सरबराज एखर नाम है और एखर राजधानी का नाम का है सरबपुर, एखर वंश के नाम का है सरबपुरी वंश। मतलब कुल मिलाकर बात ऐसे है कि राजधानी और सरबपुरी जो वंश है ये दोनों के नाम काखर से पड़े हैं, ये सरबराज की से पड़े है कि नहीं। तो मैं क्या भैया राजधानी और वंश के नाम, एखर राजधानी और वंश, तो सरबपुरी वंश के नाम और सरबपुरी वंश की जो पहली राजधानी रही से सरबपुरी, वो दोनों के नाम जो है सरबराज के सेती का हो गए, नाम पड़ गए। ये बात समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी भैया, ठीक बात है। अब काका इंपॉर्टेंट फैक्ट है बारे में, तो एक बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब बता दें। जैसे सरबराज के उल्लेख हमला कहाँ मिलते भैया, तो सरबराज के उल्लेख हमला कहाँ मिलते, तो एकदम सिंपल सी बात है का भानुगुप्त के एरण अभिलेख, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलते। भानुगुप्त के एरण अभिलेख, ये जो एरण अभिलेख है 510 ईस्वी के, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईस्वी के, एमा हमारे काखर बारे में उल्लेख मिलते, काखर बारे में जानकारी मिलते, सरबराज के बारे में उल्लेख मिलते कि ये जो है ना गोपराज के ओखर नाना रही से, कौन है नाना रही से, सरबराज है। तो नाना उन्होंने भाड़ में जाए, वो सब हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के का है भैया, जिन पेपर में पूछ सकते थे कि सरबराज के बारे में उल्लेख हमारा कहाँ से मिलते, तो भानुगुप्त के और एरण अभिलेख से काखर बारे में जानकारी मिलते, काखर उल्लेख मिलते, तो सरबराज के उल्लेख मिलते, ये बात याद रखना है। और बाद में बताया हूँ कि जो सरबराज है ये हर सामंत रही से, ये जो सरबराज है ये हर सामंत रही से, काखर सामंत रही भैया, काखर बात करता हूँ सरबराज की, है कि नहीं। तो ये सरबराज जो है सामंत रही से, काखर सामंत रही से, तो मैं बताऊं वाक्टक वंशी शासक के, है कि नहीं। तो वाक्टक वंशी शासक, तो वाक्टक वंशी शासक कौन, तो वाक्टक वंश के पहले शासक जो छत्तीसगढ़ में वाक्टक वंश की स्थापना करी कौन, तो मैं बता रहा हूँ का प्रवरसेन प्रथम, का बता रहे हो संगवारी, प्रवरसेन प्रथम, है कि नहीं। तो ये जो प्रवरसेन प्रथम रही ना वाक्टक वंशी शासक प्रवरसेन प्रथम, एक सामंत रही से कौन है, सरबराज। अब जैसे वाक्टक वंश धीरे धीरे कमजोर होइस, तो सरबराज फिर का करी, सरबपुर में अपन स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दिस, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिस, कौन है, सरबराज है। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई भैया। तो सरबराज का खरी सामंत रही से वाक्टक वंशी शासक प्रवरसेन प्रथम की यहाँ सामंत रही से कौन है भैया, सरबराज है। बनी नहीं बनी। ओखर बाद सरबराज के बारे में मोस्ट विकट मनमाड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में कई बार पूछते, एला याद रखना है, ठीक है का। यह ना अपन नाम के सिक्का चलाइस, अपन नाम के और सिक्का चलाइस कौन है, तो मैं कहूँ अपन नाम के और सिक्का चलाइस भैया कौन है, तो सरबराज है। ये बात ध्यान में रखना है। अब एमा इंपॉर्टेंट का है, तो ये जो अपन नाम के सिक्का चलाइस ना सरबराज है, एमा पहली बार छत्तीसगढ़ में पहली बार का करिस, प्राकृत भाषा के स्थान में संस्कृत भाषा का प्रयोग करवाइस। प्राकृत भाषा के स्थान में कौन सा भाषा, संस्कृत भाषा, ठीक है। तो प्राकृत भाषा के स्थान में और संस्कृत भाषा के प्रयोग करवाइस, मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कोई स्थानीय राजवंश है जिन्हें संस्कृत भाषा ला का करिस, तो उत्कीर्ण करवाइस। अपन जितना भी अभिलेख है, ताम्रपत्र है, अपन सिक्के है, मतलब संस्कृत भाषा ला महत्व दीस। अब एक साथ साथ ब्राह्मण मल्ला भी बहुत ज्यादा महत्व दीस। तो बात समझ में इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी भैया। तो प्रवरराज के बारे में, सॉरी सरबराज के बारे में आपके ध्यान में रखना है, का ध्यान में रखना है कि सरबराज, तो भैया सरबराज जो है सरबपुरी वंश के संस्थापक है, और सरबपुरी वंश के नाम, एक राजधानी के नाम सब एक से नाम पड़ जिसका सरबपुरी वंश, सब राजधानी सरबराज, ठीक है, सरबपुर, ठीक है। अब का ध्यान में रखना है कि जो सरबराज है एक उल्लेख कहाँ मिलते भैया, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलते, ठीक बात है। ये जो सरबराज है कहाँ, काखर सामंतरी से, तो वाक्टक वंशी शासक और प्रवरसेन के कारिस भैया सामंतरी से, सॉरी ये बात ध्यान में रखना है। ओकर बाद ये जो सरबराज है ना, ये अपन नाम के का करिस, सिक्का चलिस, अपन नाम के सिक्का प्रचलित करिस, ठीक बात है। अच्छा जी, अपन नाम के सिक्का चलवाइस। तो ओखर से पहले छत्तीसगढ़ में प्राकृत भाषा चलत रही, और प्राकृत भाषा के स्थान में संस्कृत भाषा, कौन सा भाषा, संस्कृत भाषा के प्रयोग करिस, कौन है भैया, सरबराज है। अब एक जितना भी आगे चल करके राजा ही उन सब के सब कौन सा भाषा प्रयोग करी, संस्कृत भाषा के। तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में पहली बार संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा महत्व देते, कौन मन, सरबपुरी वंश के मन, ठीक बात है। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो संस्कृत भाषा में अपन सिक्कल चलवाइस, और साथ साथ ब्राह्मण मतलब बहुत ज्यादा महत्व देते, तो संस्कृत भाषा को और ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया, बहुत ज्यादा महत्व दिया, कौन, तो बोले सरबपुरी वंश के शासक मन, मुख्य रूप से सरबपुर के शासक, ठीक है। बनी नहीं बनी भैया। तो ये होगी कौन, सरबराज। सरबराज के बारे में आपका फैक्टर ध्यान में रखना है, आपका चीज याद रखना है, बनी नहीं बनी। अब सरबराज के बाद दूसरा शासक कौन है भैया,
तो सरब राज के बाद दूसरा शासक है कौन, ओखर बेटा का नाम रही से, तो मैं बताऊं नरेंद्र। का नाम रही से खर नरेंद्र, कई बुक में नरेंद्र सेन मिलते, याद रखने का नरेंद्र। अब बात करते हैं नरेंद्र के बारे में, है कि नहीं। तो नरेंद्र के बारे में का बात करूं भैया, का ध्यान में रखबो, तो कई बार पूछे नरेंद्र जो है कौन से धर्म के अनुयायी रही, कौन से धर्म का पालन करे। तो कहूँ पूछी कि नरेंद्र कौन से धर्म के अनुयायी रही, तो का बताना है, आखिर में उनके बताना है का वैष्णव धर्म। काबर कि भैया सरभपुर के कोई भी शासक पूछ दे, सरभपुरी वंश के सब कौन से धर्म का अनुसरण करत रही से, अनुयायी रही से, तो बताना है वैष्णव धर्म। तो धर्म पूछी तो वैष्णव धर्म, ठीक है। अब कहूँ उपाधि पूछी तो बता सकत हन का भाई वैष्णव धर्म मानत रही से, तो कौन सी उपाधि धारण करे रही से हर, तो यार उपाधि धारण करे का परम भागवत। परम भागवत भारी इंपॉर्टेंट, बताओ याद रही नहीं रही संगवारी। हमन बात करते हैं काकर चर्चा करते हैं नरेंद्र के। नरेंद्र कौन रही से, सरभ राज के लइका, ओखर बेटा रही, ठीक बात है। कौन नरेंद्र। अब नरेंद्र कौन से धर्म के अनुसरण करत रही भैया, वैष्णव धर्म। बनी नहीं बनी संगवारी हो, वैष्णव धर्म के पालन करत रही से। कौन सा उपाधि रखे रही से हर, तो यार उपाधि रखे रही का परम भागवत की उपाधि। उपाधि इंपॉर्टेंट है, ये पूछे, ठीक है। तो परम भागवत की उपाधि रखे रही से। और सबसे इंपॉर्टेंट का कि एक जो सिक्का रही ना उमा, एक जो सिक्का रही से उमा गज भिषिक्त लक्ष्मी के अंकन रही से। का चीज के अंकन रही से, गज भिषिक्त औ लक्ष्मी। समझ आई इसका बात है कि नहीं। तो जो नरेंद्र रही से एक जत का ताम्रपत्र रही से, एक जो सिक्का रही से उमा गज भिषिक्त लक्ष्मी के अंकन रही से। गज भिषिक्त लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी माता ऐसे मान के चलो बैठे कमल फूल में, है कि नहीं, लक्ष्मी माता। और दूठो हाथी बगल में है, वो हाथी मन लोटा बड़े बड़े ऐसे हौला मन में का करते, तो पानी से अभिषेक करते, जल से अभिषेक करते का खैर लक्ष्मी माता के। ऐसे फोटो बनवाए, चित्र बनवाए। कौन है भैया, नरेंद्र। बताओ ये बात समझ आई इसकी नहीं। तो नरेंद्र के जत का सिक्का है, ताम्रपत्र है, उमा गज भिषिक्त लक्ष्मी के अवका है अंकन है। तो ये बात ले याद रखना है, काबर पेपर में पूछते अब पूछे है, अब पूछी घलो, ठीक है भैया। तो का चीज के अंकन मिलते अगर सिक्का में, नरेंद्र के गज भिषिक्त लक्ष्मी के अंकन मिलते। बात समझ आई इसका, बनी का गज भिषिक्त लक्ष्मी के और का करिस तो अंकन करवाइस। अब एक बाद एक 3 ठो ताम्रपत्र है, का के हमें संगवारी 3 ठो ताम्रपत्र जो बिकट इंपॉर्टेंट है। एक 3 ठो ताम्रपत्र मिले हैं जो बिकट का है इंपॉर्टेंट है। बनी नहीं बनी संगवारी। तो पहला ताम्रपत्र का याद रखना है, तो मैं कहूँ पहला ताम्रपत्र। अब पहला ताम्रपत्र कहाँ से मिले हैं, तो खैर पहला ताम्रपत्र पीपर दूला, पीपर है कि नहीं, पीपर उबर, तो पीपर दूला। तो ये जो पीपर दूला ताम्रपत्र है ना, ये जो पीपर दूला ताम्रपत्र है ये कहाँ से मिले हैं, तो पीपर दूला ताम्रपत्र सारंगगढ़, है कि नहीं। तो सारंगगढ़ पीपर दूला ताम्रपत्र कहाँ से मिले भैया, तो पीपर दूला ताम्रपत्र सारंगगढ़ से मिले, ठीक बात है। का बात की जानकारी मिलती है पीपर दूला ताम्रपत्र से। तो जो पीपर दूला ताम्रपत्र है ना अपन शासन के तीसरा वर्ष में, कब, तो मैं कहूँ तीसरा, जब शासन करते रहे तो अपन शासन के तीसरा वर्ष में जारी कर रहे इसका पीपर दूला ताम्रपत्र। बनी नहीं बनी संगवारी हो। जो पीपर दूला ताम्रपत्र है एमा स्वयं ला मतलब अपन आप ला, है कि नहीं, तो स्वयं को और का कहिस, तो सरभ राज के पुत्र बताए। काखर पुत्र बताए, सरभ सरभराज के अपुत्र। बनी नहीं बनी संगवारी। तो प्रश्न पूछते का नरेंद्र के कौन से ताम्रपत्र से हमला जानकारी मिलते कि नरेंद्र सरभराज के पुत्र रहीस, है कि नहीं। तो नरेंद्र स्वयं ला मतलब अपन आप ला सरभराज के पुत्र बताए। कौन से ताम्रपत्र में, पीपर दूला ताम्रपत्र में। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो पहला पीपर दूला ताम्रपत्र याद रखना है, ठीक है। दूसरा ताम्रपत्र कौन सा है, कुरुद, कुरुद ताम्रपत्र। अब कुरुद कहाँ है भैया, तो बोले धमतरी में, है कि नहीं। तो धमतरी में कुरुद, तो वहां से मिले का कुरुद ताम्रपत्र। तो धमतरी के कुरुद ताम्रपत्र से का चीज की जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले तेला ना अपन शासन के 24वें वर्ष में क्या कर रही भैया है, जारी कर रही से। शासन के कौन से वर्ष में, तो मैं कहूँ 24वां वर्ष में, है कि नहीं। तो अपन शासन के 24वें वर्ष में जारी कर रही। मतलब ये बात से का समझ में आई कि जो नरेंद्र रही ना ये विकट लंबा समय तक शासन कर रही है। 24वें वर्ष में तो ताम्रपत्र जारी कर रही, कौन सा, कुरुद ताम्रपत्र, है कि नहीं। तो अपन शासन के 24वें वर्ष में कुरुद ताम्रपत्र जारी करी। से स्पष्ट होते है कि ये बहुत लंबा समय तक का करीस, शासन करीस,
है कि नहीं, बहुत लंबा समय तक, लंबा अवधि तक शासन करे। मतलब ये हर अपन शासन काल में रजत जयंती पूर्ण करे रही सोई, है कि नहीं। ऐसे हम मान के चलते का रजत जयंती। अब रजत जयंती कब होते भैया, तो 25 साल जब पूर्ण हो जाते ना, तो 25 साल में मनाते का रजत जयंती। मतलब अपन शासन काल में कम से कम तो ये 25 साल शासन करे रही सोई, मतलब रजत जयंती पूर्ण करे रही सोई। ये बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलते, कुरुद ताम्रपत्र से। बनी नहीं बनी भैया। अब एक जो तीसरा ताम्रपत्र है वो कहाँ से मिले है, मल्हार से। कहाँ से मिले संगवारी, मल्हार। अब एला ना रावा ताम्रपत्र या रावण ताम्रपत्र घलो की थे, ठीक है, तो मल्हार से मिले हैं। और रावा ताम्रपत्र या रावण ताम्रपत्र भी कही थे, ठीक है। ये जो ताम्रपत्र है ना ये हर अधूरा है। क्या है संगवारी, ये ताम्रपत्र अधूरा है, मतलब तिथि विहीन। क्या है, तिथि विहीन, ठीक है। बनी नहीं बनी भैया, तो तिथि और विहीन है, तिथि विहीन ताम्रपत्र है, ठीक है। तो अगर 3 ताम्रपत्र बताए हुए, तीनों ताम्रपत्र विकट इंपॉर्टेंट है काखर नरेंद्र के, ठीक बात है। का बताओ नरेंद्र के बारे में कि भाई वैष्णव धर्म के अनुयायी रही से, वैष्णव धर्म पालन करे, परम भागवत की उपाधि रखे रही से। जब शिक्षा है वहाँ गज भिषिक्त लक्ष्मी के अंकन है, काखर अंकन है संगवारी, गज भिषिक्त लक्ष्मी के अंकन है। ये बात समझ आई इसके नहीं भैया। अब ओकर बाद एक 3 ताम्रपत्र मिले जो विकट इंपॉर्टेंट, मनमाड़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। कौन कौन सा 3 ताम्रपत्र है, तो सबसे पहले पीपरदुला ताम्रपत्र सारंगढ़ से मिले। एला अपन शासन के 3रा वर्ष हम जारी कर रही से, और स्वयं मतलब अपन आपला सर्वराज के पुत्र बताए, ठीक बात है। एक दूसरा ताम्रपत्र कुरुद धमतरी से प्राप्त हुए जो एक शासन के 24वें वर्ष में जारी करीस, मतलब ये लगभग अपन जीवन काल में रजत जयंती पूर्ण कर रही हुई, ये बात की जानकारी मिलती। तीसरा ताम्रपत्र जो है मल्हार से प्राप्त हुई, जो कि अधूरा है, तिथि विहीन ताम्रपत्र है। लेकिन काखर ताम्रपत्र है, नरेंद्र के ताम्रपत्र है। बनी नहीं बनी, अब बताओ है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। नरेंद्र के बारे में या नरेंद्र सेन भी कहेला, है कि नहीं। तो एक बारे में अत का जानकारी ध्यान में रखना है। अब का ध्यान में रखना है, तो विकट इंपॉर्टेंट एक बारे में ध्यान में रखना है। का एक शब्द है ओला याद रखना है, का विजय स्कंदवाद कुरुद, ये शब्द याद रखना है। का विजय स्कंदवाद कुरुद। अब विजय स्कंदवाद कुरुद का, अरे भैया संस्कृत में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है। हिंदी में रही तब तो जानू, संस्कृत तो हम जान में नहीं करन, है कि नहीं। वो बचपन में पढ़े रहे बालका 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 वाला, ओखर बात तो संस्कृत पढ़े चाहिए, है कि नहीं, 10वीं के। तो ध्यान में रखने का विजय स्कंदवाद कुरुद, मतलब ये संस्कृत में लिखा है। एक से क्या स्पष्ट हो कि सर्वपुरी वंश के मन कौन से भाषा महत्व दी, संस्कृत भाषा। जबकि उखर सिक्का ताम्रपत्र जो कुछ भी मिले सब काम है संस्कृत भाषा में, ठीक है। अब एक जो ताम्रपत्र है ना काखर नरेंद्र के, उमा विजय स्कंदवाद कुरुद उत्कीर्ण है। देखा से ये बात की जानकारी मिलती है कि जहां भी सैन्य अभियान करे, का करे, तो सैन्य अभियान, है कि नहीं। तो जहां भी सैन्य अभियान करे वो क्षेत्र जीता है, ओकर बाद वो क्षेत्र जीते के बाद उहें से का करे, तो ताम्रपत्र जारी करत रही से। जीते के बाद उहें से और ताम्रपत्र का कर दे जारी करे, है कि नहीं। मतलब देखो विजय स्कंदवाद कुरुद, मतलब कुरुद में सैन्य अभियान करीस, और जीत गई, और जीते के बाद उहें ले कुरुद लिखा करीस भैया, तो ताम्रपत्र जारी करीस। कौन है, नरेंद्र। ये बात है जानकारी, ये बात है समझ आई इसकी नहीं है भैया। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट शब्द है जिला पूछते हैं कि नहीं, इला का करना है, तो सुरता रखना है। बनी नहीं बनी भैया, है कि नहीं। तो दूसरा बात कौन सा है, जिला सुरता रखना है, तो एक और शब्द है का, तो बोले खड़ग धारा जीत भुआय। का के हम यार, खड़ग धारा बताओ, समझ है इसकी नहीं है। खड़ग धारा जीत भुआय एहो का में लिखा है, तो बोले संस्कृत में लिखा है। एक मतलब का है, तो खड़ग धारा जीत भुआय मतलब तलवार के धार में, तलवार के नोक पर पूरे विश्व को जीतने वाला, ऐसे अपन आप लोग बताए। कौन है, नरेंद्र, ठीक है। तो नरेंद्र के बारे में 2 शब्द याद रखने का, विजय स्कंदवाद कुरुद, मतलब जीते के बाद वहां से ताम्रपत्र जारी कर दी, कहां ले, कुरुद ले, ये बात में ध्यान में रखना है। दूसरा खड़ग धारा जीत भुआय, एक जो सिक्का है, सॉरी एक जो ताम्रपत्र है उसमें उल्लेख का खड़ग धारा जीत भुआय के, मतलब तलवार के धार में, तलवार के नोक में पूरा विश्व जीतने वाला हरा मैं यार, ऐसे कहा था। कौन है, नरेंद्र, ठीक बात है। तो नरेंद्र के बारे में का फैक्टर ध्यान में रखना। सर्वराज के बेटा कौन, नरेंद्र, वैष्णव धर्म का पालन करें, परम भागवत उपाधि रखे रही से, सिक्का में गज भिषिक्त
लक्ष्मी के अंकन रही से। एकर 3 ताम्रपत्र है, पीपर दुला कुरुद और मल्हार ताम्रपत्र। विजय स्कंदवाद कुरुद मतलब कुरुदला सैन्य अभियान जीतिस और वहां ले ताम्रपत्र जारी करिस, ए बात की जानकारी मिलते। और दूसरा खड़ग धारा जीत भुआय, एकर मतलब पूरा विश्व ला तलवार के धार में जीतने वाला कौन? नरेंद्र। ऐसे उत्कीर्ण करवाए, ये बात ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी भैया? तो एक उसको नरेंद्र। अब नरेंद्र के बाद कौन शासक बनी? तो भारी इंपॉर्टेंट मनमाड़ी इंपॉर्टेंट कौन? तो सबसे प्रतापी शासक, सबसे शक्तिशाली शासक सरभपुरी वंश के प्रसन्न मात्र। कौन भैया? प्रसन्न मात्र। बताओ बनी नहीं बनी भैया? तो तीसरा शासक बताता हूं, सबसे पहली सरभराज। सरभराज के लेका नरेंद्र, और नरेंद्र के बाद पढ़ा थन काला हमन हर प्रसन्न मात्र ला। ये इंपॉर्टेंट है, काबर प्रसन्न मात्र से कई बार 50 प्रश्न पूछे हैं। काखर बारे में भैया? प्रसन्न मात्र के बारे में। बनी नहीं बनी? अभी जो प्रसन्न मात्र है ना, एक बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे पेपर में पूछते भारी इंपॉर्टेंट का। ये जो प्रसन्न मात्र है ना, यार निडीला नदी के तटमा, कौन सा नदी संगवारी? निडीला और नदी है कि नहीं? तो निडीला नदी और ओखर तट में निडीला नदी आज का के थे आज के समय में, तो ये निडीला नदी ला आजकल के थे लीलागर नदी। का के थे संगवारी? लीलागर और नदी। तो निडीला नदी मतलब लीलागर नदी के और तट में अपन नाम से एक ठोक शहर बसा दिस, एक ठोक नगर बसा दिस। कौन सा? प्रसन्नपुर। कौन सा नगर बसा दिस भैया? अपन नाम से प्रसन्न मात्र एक नाम रही से और नगर बसा दिस का? प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर है कि नहीं? तो प्रसन्नपुर का करीस? नगर बसा दिस। अब ये जो प्रसन्नपुर नगर है, एला आज के समय में का के थे? एला आज के समय में के थे मल्हार। क्या कहते संगवारी? मल्हार। तो पेपर में पूछते कि मल्हार शहर या मल्हार नगर की स्थापना किसने किया था? तो मल्हार नगर की स्थापना प्रसन्न मात्र ने किया था। मल्हार नगर को किसने बसाया था? तो बोले प्रसन्न मात्र ने। या पूछ सकते कि प्रसन्न मात्र ने कौन सा शहर बसाया? तो अपने नाम से शहर बसाया, प्रसन्नपुर। कौन सा शहर बसारी से? अपन नाम से बसारी से प्रसन्नपुर। बनी नहीं बनी भैया? कौन सा नदी तट में? निडीला नदी। अब निडीला नदी आजकल का थे लीलागर नदी, है कि नहीं? तो लीलागर नदी के तट में, निडीला नदी के तट में अपन नाम से एक ठोक नगर बसा दिस। कौन सा? प्रसन्नपुर। कौन सा नगर बसा संगवारी? प्रसन्नपुर, है कि नहीं? प्रसन्नपुर ला आजकल की थे का? मल्हार। तो प्रश्न कई बार पूछे, मल्हार पूछे या प्रसन्नपुर पूछे, बोला अपन का करिस भैया? नगर बना दिस, नगर बसाइस। अब ना सिर्फ नगर बसाइस बल्कि बोला का करिस? अपन राजधानी बना दिस, है कि नहीं? अब मेरे भारी इंपॉर्टेंट चीज तुम मतलब समझना है। एक से पहली राजधानी कारी से, तो एक से पहली राजधानी रही से सरभपुर। अब सरभपुर से राजधानी कहां स्थानांतरित होगी? मल्हार मतलब प्रसन्नपुर। अब प्रसन्नपुर ला कौन बसारी से? प्रसन्न मात्र बसारी से, है कि नहीं? और बसाइस ओखर बाद का करिस अपन राजधानी बना लिस। तो राजधानी काला बना लिस भैया? मल्हार, है कि नहीं? तो मल्हार तो आजकल का था ना, उस समय का कहेला? प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर। बनी नहीं बनी भैया? तो प्रसन्नपुर ला अपर राजधानी बनाइस। अब न सिर्फ प्रसन्नपुर ला अपर राजधानी बनाइस संगवारी हो, वहां ना टकसाल की स्थापना करवाइस। टक और साल, टकसाल मतलब फैक्ट्री जी है का कर रहा है? तो सिक्का उक्का ढाला, सिक्का उक्का बनाए, ओला टकसाल के थे, है कि नहीं? तो राजधानी बनाइस काला अपन मल्हार ला, प्रसन्नपुर ला, और वहां टकसाल की स्थापना करिस। अब भारी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं एक बारे में का, कि न सिर्फ टकसाल की स्थापना करवाइस बल्कि सोन के सिक्का चलवाई संगवारी। छत्तीसगढ़ के भारी इंपॉर्टेंट का, पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास में, यह छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है, पूरा नहीं, छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसमें सबसे पहली कौन ऐसे शासक है जिन छत्तीसगढ़ में सोनक सिक्का, स्वर्ण सिक्का चलाइस? तो याद रखने का प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र छत्तीसगढ़ पहला स्थानीय राजा, स्थानीय शासक है जिन छत्तीसगढ़ में सोनक सिक्का, स्वर्ण सिक्का चलाइस। बनी नहीं बनी? तो अब बात करते हैं का सिक्का के बारे में, है कि नहीं? अब बात करते हैं का खर सिक्का के बारे में। बनी नहीं बनी भैया? तो सिक्का के बारे में का फैक्ट बताया हूं कि यार ना गरुड़, अरे भैया वैष्णव धर्म का यही करते रही से, है कि नहीं? परम भागवत उपाधि रखे, मतलब गरुड़ और शंख, गरुड़ शंख चक्र युक्त स्वर्ण सिक्का, भारी इंपॉर्टेंट का, स्वर्ण और सिक्का चालू करिस, स्वर्ण सिक्का और चलाइस, प्रचलित करिस। तो ये फैक्टर ध्यान में रखना है, विकट इंपॉर्टेंट है का, कि जो प्रसन्न मात्र है कौन 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 भैया? ये प्रसन्न मात्र जो है ये हर गरुड़ शंख चक्र युक्त स्वर्ण सिक्का चलाइस, स्वर्ण सिक्का प्रचलित करिस। कौन है भैया? प्रसन्न मात्र। विकट प्रतापी शासक रही से, सबसे शक्तिशाली शासक रही कौन? प्रसन्न मात्र। कौन से वंश के? सरभपुरी वंश के। ये बात सुनता रही नहीं रही संगवारी हो? गरुड़ शंख चक्र युक्त स्वर्ण सिक्का चलाइस। एक अलावा ये जो एक स्वर्ण सिक्का है ना, यार सिरपुर से भी प्राप्त हुए। कहाँ से? तो सिरपुर से। और सिरपुर से जो एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुए उमा गज लक्ष्मी अंकित है का भैया? तो गज लक्ष्मी इखर
राज चिन्ह कार्य भैया गजलक्ष्मी है कि नहीं, तो गजलक्ष्मी के और अंकन कहाँ मिलते भैया, तो सिरपुर से जो एक हर स्वर्ण सिक्का मिले है, स्वर्ण मुद्रा मिले है, ओखर से हमला ये बात की जानकारी मिलते। बनी नहीं बनी, तो काकर बारे में बात करते हैं हम, प्रसन्न मात्रा। ये प्रसन्न मात्रा भारी इंपॉर्टेंट है, सोच भाई याद रखना है, ठीक है। प्रसन्न मात्रा निडिला नदी, लीलागर नदी के तट में अपन नाम से प्रसन्नपुर शहर बसाई, जो आज के काय मल्हार है, ओला पर राजधानी बनाई काला मल्हार ला, ठीक बात है। वो टकसाल की स्थापना करिस, ठीक बात है। और टकसाल की स्थापना करने के बाद का करिस, तो भारी इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट का गरुड़ शंख चक्र युक्त स्वर्ण सिक्का चलाई, स्वर्ण सिक्का प्रचलित करिस, ठीक बात है। एक सोनक सिक्का सिरपुर से प्राप्त हो, जिनमें गजलक्ष्मी के अंकन है, ठीक बात है। एक जो सिक्का है ना काखर सिक्का, जल्दी बताओ है कि नहीं, तो मैं बात करता हूँ प्रसन्न मात्रक जो सिक्का है ना, यह पूर्व दिशा में कहाँ तक, कटक मतलब उड़ीसा है कि नहीं, तो पूर्व में कटक उड़ीसा, और पश्चिम में चांदा कहाँ है भैया, तो चांदा महाराष्ट्र में, कहाँ है चांदा महाराष्ट्र में। तो पूर्व में कटक से लेकर के पश्चिम में और महाराष्ट्र के चांदा तक एकर सिक्का का होए प्राप्त होए, है कि नहीं। जेकर से का स्पष्ट होते, एकर साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि एकर साम्राज्य कितना विशाल रही से, कितना बड़े रही से। उड़ीसा कटक से लेकर के और महाराष्ट्र के चांदा तक के एकर सिक्का प्राप्त होए, मतलब एकर जो साम्राज्य है वह कटक से लेकर के चांदा तक कार्य भी एकर साम्राज्य के फैलाव रही से, एकर साम्राज्य के विस्तार रही से। तो एकर से हम लेकर साम्राज्य विस्तार के बारे में पता चलते, साम्राज्य और विस्तार के बारे में और पता चलते। बताओ बनी नहीं बनी भैया, अब बताएं ना का कि ये जो प्रसन्न मात्रा है यह सर्वपुरी वंश के, कौन से वंश के, सर्वपुरी वंश के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल शासक रही से का कि हम यार, तो सर्वाधिक, सर्वपुरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी शासक रही से, नहीं भी शक्तिशाली और प्रतापी शासक रही से, राजा रही से, कौन है, प्रसन्न मात्रा। बनी नहीं बनी बताओ, प्रसन्न मात्रा। तो प्रसन्न मात्रा के बारे में याद रखना है कि प्रसन्न मात्रा जो है एक सिक्का कटक से लेकर के चांदा तक प्राप्त हो, जो एक साम्राज्य विस्तार के बारे में हम जानकारी देते। और एयर सर्वपुरी वंश के, कौन से वंश के, सर्वपुरी वंश के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी शासक रही। बनी नहीं बनी संगवारी हो। अब ये जो सरब राज है ना, यह तालागांव, कहाँ भैया, तालागांव में जेठानी मंदिर के निर्माण करवा रही, इसका जेठानी मंदिर है ना, छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक, कौन सा, तो बोले देवरानी जेठानी मंदिर। तो दो मंदिर है, का मंदिर देखो, एक का नाम है देवरानी, एक का नाम है जेठानी। जेठानी मतलब बड़े मतलब प्रसन्न मात्रा, बहुत बड़े शासक रही से, है नहीं, तो प्रसन्न मात्रा। एक लड़का का नाम है इसका जयराज मन मात्रा, तो एक प्रसन्न मात्रा बड़े, तो यह बड़े मतलब जेठानी मंदिर के निर्माण करवा रही। और देवरानी मंदिर छोटे, देवर मनी छोटे, तो देवरानी मंदिर के निर्माण एक बेटा, एक लड़का जयराज के शासनकाल में हो रही। बनी नहीं बनी, ये बात लगा करने संगवारी सुरता रखना है, ठीक है। तो अत का फैक्ट ध्यान में रखना है आखिर बारे में, प्रसन्न मात्रा के बारे में एक बार और रिवाइज करवाता हूं। ध्यान में रखना है का, प्रसन्न मात्रा निडिला नदी, लीलागर नदी के तट में नगर बसाइस, ठीक बात है। ओला पर राजधानी बनाइस काला मल्हार, मतलब प्रसन्नपुरला, ठीक बात है। सिक्का तो सोन के सिक्का का गरुड़ शंख चक्र युक्त सोन के सिक्का चलवाइस, एक सोन के सिक्का सिरपुर से मिले है, एक अलावा कटक से मिले है, चांदा से मिले, जो एक साम्राज्य विस्तार के बारे में बताते हैं, ठीक है। यह सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल प्रतापी शासक रही से सरबपुरी वंश के, ठीक बात है। अब यह तालागांव, कहाँ भैया, तालागांव अमेरिका पर, तालागांव प्राचीन नाम का से अमेरिका पर, तो अमेरिका पर तालागांव में और जेठानी मंदिर के निर्माण करवा रही। कौन से मंदिर, जेठानी मंदिर, ठीक है। बनी नहीं बनी, तो यह इसका प्रसन्न मात्र, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, आज के लिए फिलहाल इतना रखन, बाकी एक जो लड़का है जयराज मन मात्र महासुदेवराज, उखर बारे में कल बहुत अच्छा से विस्तार से पढ़बो, ठीक है। धन्यवाद।